मैं एक हिंदू हूं और मैं सारे वो कट्टरपंथी हिंदू संगठन या सामान्य हिंदू संगठन जो मस्जिद के सामने जोर जोर से लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उस विरोध में क्या जान से वो लाउड स्पीकर में करते हैं, मैं ऐसे उग्रवादी हिंदू संगठनों का विरोध करता हूं। और अगर मेरे सामने कोई भी हिंदू संगठन हनुमान चालीसा पढ़ेगा उनके मस्जिद के सामने तो मैं उसका विरोध करूंगा। हर एक भारतीय को इस बात का विरोध करना चाहिए क्योंकि हमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। मुसलमान की कोई गलती नहीं है तो हम मुसलमानों को क्यों घसीटें? जिसकी गलती है उसका हमें जवाब देंगे, जिनकी गलती है उनको जवाब कैसे दें? देखिए इस वीडियो को अंत तक। अजान से हो रही है समस्याएं हिंदू संगठनों को, तो इसके बदले में वो चाहते हैं कि मस्जिदों में के सामने से उन्हें तंग करने के लिए हम बजाएं लाउड स्पीकर और उसमें बजाएं हनुमान चालीसा। और वो इसलिए क्यों करना चाहते हैं? ताकि उनकी अजान की जो आवाज है जो उन्हें तंग कर रही है वो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़े, उनको उसी में जवाब दे। दरअसल ये समस्या है और ये समस्या तब बढ़ गई जब मनसे यानी महाराष्ट्र निर्माण नौसेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, तो किसी जमाने में बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे राज ठाकरे, उन्होंने ये कहा कि अब हम हनुमान चालीसा बोलेंगे इन मस्जिदों के सामने से 3 मई के बाद, क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है। तो ये अजान और हनुमान चालीसा का जो विवाद है उस पर एक जबरदस्त ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, सुनेगा अंत तक। और ये वीडियो खासकर आम मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए। हाँ, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अजान और हनुमान चालीसा बड़ी जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। वास्तव में क्या समस्या है? दरअसल हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया हुआ है कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर में नहीं बजा सकते किसी भी हाल में। और अगर आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच भी अगर लाउड स्पीकर बजा रहे हो तो उसकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो किसी को तंग ना करे। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान भर की अगर आप मस्जिदों की बात करें तो यहाँ पे 6 बजे से पहले बहुत तेज आवाज में अजान बजाई जाती है लाउड स्पीकर से, और ये सुप्रीम कोर्ट का खुला उल्लंघन है। और इस खुले उल्लंघन में साथ दे रहे हैं वामपंथी और सेकुलर हिंदू। दरअसल कई बार मैंने कहा है कि हमारे देश में मुसलमान का भी समस्या नहीं रहा है, समस्या है वामपंथी और सेकुलर हिंदू। तो जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो मुझे ताने कसते हैं कि तुम सेकुलर हिंदू नहीं हो क्या, तुम क्यों चाहते हो कि सेकुलर हिंदू आप भी बनो? दरअसल सेकुलर हिंदू को मैं क्यों ताने कसना चाहता हूं मैं बताता हूं आपको। आज मैं उदाहरण देके बताऊं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पे मस्जिदों से अब लाउड स्पीकर की आवाजें मस्जिद परिसर से बाहर नहीं आ रही हैं और ना ही मंदिर से लाउड स्पीकर की आवाजें बाहर आ रही हैं। तो जब एक अच्छा उदाहरण योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश में मिल सकता है तो देश के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं? मैं रामनगर की बात करूं तो रामनगर में जब मैं कल यहां पहुंचा हूं तो सुबह 5 बजे से पहले 4 सवा 4 बजे मेरे आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं वहां से जोर जोर से अजान लाउड स्पीकर की आवाजें आ रही थी। और मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि शुरू से हम जो आवाज उठाते रहे, हमारी समस्या कभी भी अजान नहीं रही है, हमारी समस्या है लाउड स्पीकर। आप लाउड स्पीकर से अजान क्यों बचाते हैं, ये समस्या है हमारी। और जितने भी ये हिंदूवादी संगठन ये आवाज उठा रहे हैं उनकी भी ये समस्या है कि आप लाउड स्पीकर से अजान मत बजाइए, ये दिक्कत पेश करती है, इरिटेट करती है, रीजन ये नींद खराब होती है। दरअसल आप 5 बार अजान दे रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको आदेश दिया उसका पालन आप क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन एक भी सेकुलर हिंदू, एक भी वामपंथी हिंदू बुद्धिजीवी मुसलमानों को ये नहीं कहेगा कि आप ये गलत कर रहे हो, जबकि वो जानते हैं कि गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मुसलमान पालन नहीं करेगा, मुसलमान एक भावुक कौम है, अगर उसे प्यार से समझाया जाए तो वो उसका पालन करेंगे। लेकिन हिंदूवादी संगठन इस बात का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर पढ़ना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग ऐसा? आपको हनुमान चालीसा जैसे पवित्र मंत्र को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता है? अगर आपको इसको हथियार के इस्तेमाल करने की आवश्यकता है तो आप उनके घरों के सामने बजाइए जो इन मुसलमानों को 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर से तेज आवाजान का विरोध नहीं करते बल्कि उसका समर्थन करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है जब सोनू निगम जो सिंगर भी हैं और साथ में इंडियन आइडल के जज भी रहे हुए, उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि मुझको बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि 4:30 बजे की अजान बज रही थी मुंबई में। तो उस समय उनकी बड़ी आलोचना की गई, ये मुसलमान विरोधी, इस्लाम फोबिया है। इस्लाम फोबिया नहीं था, स्पष्ट बात ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि ये शोर हो, वो लाउड स्पीकर की समस्या थी। लेकिन इससे पहले कुछ दिनों पहले एक एसडीएम या मुझे लगता है कोई महिला कुलपति, उसने भी ये आवाज उठाई कि भैया प्लीज आप इस तरह की शोर मत कीजिए, मुझे ये नहीं दिक्कत हो रही है।
सुबह 4:30 4 बजे अगर आप अजान लाउड स्पीकर में बजाएंगे तो सामने वाला पड़ोसी आपकी अजान क्यों सुनेगा भाई? वो अपने मंत्र भी सुनता, हिंदू वाले, वो आपकी अजान क्यों सुनना चाहेगा? आप अपनी अजान बजाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी तेज आवाज में मत बजाइए कि आप पूरे आसपास के इलाकों को गुंजायमान कर दीजिए, उन्हें आप तंग कर रहे हैं। ये बात आपको कभी भी सेकुलर वामपंथी हिंदू बुद्धिजीवी नहीं बताएगा, लेकिन ये जो हिंदू संगठन है वो भी गलत कर रहे हैं। आपको मुसलमानों के मस्जिदों के सामने उन्हें इरिटेट करने के लिए, उनका उसी भाषा में जवाब देने के लिए, देखिए कि आपकी अजान से हमें दिक्कत हो रही है लाउड स्पीकर से, तो हम भी आपको तेज आवाज में हनुमान चालीसा सुनाएंगे और आपको तंग करेंगे। दरअसल ये सबक आप मुसलमानों को नहीं सुनाएं, आप ये सबक सुनाएं उन सेकुलर हिंदुओं को, उन कांग्रेसी नेताओं को, उन वामपंथी नेताओं को जो ऐसे मुसलमानों का बचाव कर रहे हैं, जो कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये लाउड स्पीकर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के आगे बजाइए, आप हाई कोर्ट के आगे बजाइए, आप ऐसे नेताओं के घरों के आगे बजाइए। आप ये हनुमान चालीसा बजानी है तो आप उन वामपंथी हिंदू बुद्धिजीवी पत्रकारों के सामने बजाइए, एनडीटीवी के सामने बजाइए, प्रिंट द वायर, ऐसे जो भड़का रहे इन आम मुसलमानों को, उनके घरों के सामने बजाइए, मस्जिद के सामने मत बजाइए। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। ये अकल आपको मुसलमानों को नहीं समझानी है, वो समझ जाएंगे अगर उनको ये सेकुलर हिंदू समझाएंगे। ये सेकुलर हिंदू उन्हें भड़का रहा है। अब देखिए, जब इस रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान जितने भी कट्टरपंथी हिंदुओं ने मस्जिद के सामने जोर जोर से हल्ला मचाया, राम राम चिल्लाया, तो आपकी जो राम भक्ति है क्या मस्जिद के आगे दिखती है? वैसे नहीं दिखती। तो राम मंदिर के आगे आप राम जैसे भगवान देव का अपमान कर रहे हो, जब मस्जिद के आगे जोर जोर चिल्लाती हो, यानी आप मुसलमानों का दिल दुखा रहे हो बेमतलब। आप उन मुसलमानों का दिल दुखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दिल दुखाना है, परेशान हो रहे हैं आप, और मैं इन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लाउड स्पीकर से, दिक्कत है सुबह 4:30 5 बजे की अजान से, जो आप लाउड स्पीकर से बजा रहे हो। आप अजान बजाइए, आपका मौलिक अधिकार है, ये हिंदुस्तान आपका भी उतना है। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले पुछड़ी में जब मैं था, तो रात को 12:30 बजे बहुत तेज से भजन की आवाज चल रही थी, कहीं जगराता हो रहा था। मैंने खुद पुलिस को फोन किया कि भैया ये जगराता बंद करवाइए, इनसे बोलिए लाउड स्पीकर आप इतनी तेज मत बजाइए। मेरी आवाज पे सुनवाई हुई है। मैंने कुछ दिनों पहले जब मैं यहाँ लॉकडाउन में आया था रामनगर में, तो मैंने मेरे आसपास की जो मस्जिदें हैं जो अवैध तरीके से बनी है जंगलों में, मंदिर भी बने हुए हैं, तो वहां पे अजान आ रही थी। मैंने शिकायत करी तो लोगों ने मुझे कहा तुम मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। अरे भैया, कोई मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच रहा है, सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर से दिक्कत है। ये आपको कोई भी सेकुलर हिंदू नहीं बताएगा। तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। 6 बजे से पहले कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च, कोई भी गुरुद्वारा 6 बजे से पहले इतनी तेज से लाउड स्पीकर में आवाज ना बजाए क्योंकि परिसर से बाहर आए। गुरुद्वारे में देखिए वो आवाज गुरुद्वारे तक रहती है, चर्च में देखिए वो चर्च तक सीमित रहती है, लेकिन अजान की आवाज बाहर निकल रही है और बहुत कान फोड़ू आवाज होती है। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी बातें आपको ये वामपंथी हिंदू नहीं बताएंगे। लेकिन अजान से दिक्कत नहीं है, लाउड स्पीकर से दिक्कत है। बार बार मैं कह रहा हूं। मुझे कुछ दिनों पहले किसी एक ने कहा कि देखो, मैंने एक डांस डाला ये शादियों में डीजे का, तो मुझे एक बंदे ने, जो रामनगर का ही बंदा है, वो मुझे टॉन्ट कसता है, देखो इनको अजान से बड़ी दिक्कत है लेकिन ये 10 बजे के बाद डीजे में नाचेंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा भाई साहब, वो वीडियो 9 बजे के पहले का है और साथ में 10 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि जो मेरे सामने डीजे बजा के दिखा दे। मैं एक जागरूक भारतीय हूं और मैं कानून तोड़ने की गुजारिश किसी से नहीं करूंगा। जो कानून के खिलाफ होगा मैं उसका पालन करवाऊंगा। और वैसे ही अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको किसी को परेशान करने की आवश्यकता क्यों है? आप प्लीज सुप्रीम कोर्ट का पालन कीजिए। 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर में अजान मत बजाइए, और अगर बजानी हो तो शांत बजाइए, जो परिसर से बाहर ना आए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां भी मस्जिदों में अजान बहुत शांत हो रही है, बाहर नहीं निकल रही है। तो वहां के जो मुसलमान बड़े कट्टर माने जाते थे वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुख्यमंत्री से प्यार करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री जो भेदभाव नहीं कर रहा है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है, वो हिंदुओं के साथ भी वही व्यवहार कर रहा है जो मुसलमानों के साथ कर रहा है। वो मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं कर रहा है, और वहां का मुसलमान ये बात समझ चुका है। तो जो योगी कट्टरपंथी हिंदू समझे जाते थे, आज कट्टरपंथी मुसलमान भी समझ रहा है कि ये असली हिंदू है और ये मुसलमानों से नफरत नहीं करता है, सिर्फ उनकी गलत हरकतों का विरोध करता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वही तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हमें पूरे देश में योगी मॉडल शुरू करने की आवश्यकता है। मुसलमानों से प्यार कीजिए, उनसे नफरत मत कीजिए। ये लाउड स्पीकर वहां मत बजाइए, ये लाउड स्पीकर बजानी है तो आपको उन वामपंथी हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं के पत्रकारों के सामने, उनके घरों के सामने, उनके हॉस्पिटल के सामने, उनके
दफ्तरों के सामने, वामपंथी नेताओं के सामने बजाने चाहिए, किसी मस्जिद के सामने नहीं। मैं आपकी इस मुहिम में शामिल नहीं होऊंगा। मैं मस्जिद के सामने किसी भी कीमत पर हनुमान चालीसा नहीं बजवाने दूंगा, और ना खुद बजाऊंगा, ना किसी को बजाने दूंगा। ये मेरा एक भारतीय होने के नाम पे सारे हिंदू संगठनों को चैलेंज है।